हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिंह नाथ। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। एंड फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर। ठीक है, तो हम लोग करंट अफेयर में क्या पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर रिकॉल नहीं कर पाएंगे हम लोग। ऐसी चीज़ें क्यों ना पढ़ें जिससे कोई एग्जाम्स में सीधा वही क्वेश्चन आए। ठीक है, सो मेन क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, जिससे हमारा ज़्यादा नंबर्स गेन हो चुके और हमारे नंबर अच्छे आ सके। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है सिंपल सा यही पूछेगा। करंट अफेयर में अगर आता है क्वेश्चन तो ये आएगा कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है। तो पहला अगर क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम्स में यही आएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है। आप याद कर सकते हैं प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन ये आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यह किस भाग में आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल के किस भाग में आता है, तो भाग 14 में है। ठीक है, इसका उल्लेख 14वें भाग में किया गया है। क्वेश्चन ये भी आता है किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो अनुच्छेद अगर पूछता है जो कि आपसे पूछेगा, ये करंट में नहीं पूछेगा तो ये जीएस में पूछेगा, किस आर्टिकल के अंदर यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल याद रखेंगे 315 से 323। ठीक है, देखिए आप यहाँ 3 क्वेश्चंस को क्लियर कर रहे हैं। एक तो आपसे ये पूछेगा कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी। कॉन्स्टिट्यूशंस के किस भाग में है, तो भाग 14 है। ठीक है, अच्छा संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। 22 भाग में जो भाग 14 है उसमें यूपीएससी के बारे में विस्तार से जानकारी आपको मिलेगा, वो भी अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर हम इसके स्थापना की बात कर लें, क्योंकि एग्जाम्स में ये भी आने वाला है, क्योंकि ये भी आपसे पूछ लेगा कि इसकी स्थापना कब हुआ था, किसकी, यूपीएससी की स्थापना कब हुआ था। डियर फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 अक्टूबर 1926। आई होप ये फैक्ट्स आपको सारे याद रहेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहां से बन सकता है इस पहले क्वेश्चन से। चलिए आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है। सो डियर फ्रेंड्स, स्टेट एसबीआई के नए अध्यक्ष रजनीश कुमार थे, लेकिन अभी चेंज हो गए हैं। ठीक है, रजनीश कुमार को याद नहीं रखना है। ठीक है, अदरवाइज वहां पे आप मिस्टेक कर जाएंगे। अभी जो करंट में है वो है दिनेश कुमार खारा। क्लियर है, याद रखेंगे। किसको याद रखना है हमें, दिनेश कुमार खारा, क्योंकि एसबीआई के जो अध्यक्ष हैं वो चेंज हो चुके हैं, दिनेश कुमार खारा हैं। इनसे पहले जो थे वो रजनीश कुमार थे। ठीक है, तो अगर आपको वो याद है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए। दिनेश कुमार खारा अभी एसबीआई के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। ठीक है, कितने सालों के लिए चुने गए हैं, तो अभी तो 3 साल के लिए उनको चुना गया है, बाद में एक्सटेंड भी कर सकते हैं उनके कार्यकाल को। क्लियर है। अच्छा, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, न्यू दिल्ली में। आप लोग को ये तो पता होना चाहिए, लेकिन बात आता है कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एसबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये है आपका कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में क्या है भाई, मुख्यालय है किसका, एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है, मुख्यालय हो गया। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसकी कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो इस्टेब्लिश डेट याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 1955 ईस्वी में। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को इस्टेब्लिश किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप ये याद रखेंगे आप। क्लियर है। अब चलते हैं तीसरे
क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? या फिर क्वेश्चन ये आपसे आता है, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त के अध्यक्ष हैं यशवर्धन सिन्हा। आई होप आपको याद रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट्स को याद रखना। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? दोनों में डिफरेंस है और दोनों में हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि सूचना आयुक्त के अध्यक्ष कौन है और मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष कौन है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष हैं कौन है डियर फ्रेंड्स? तो वो है सुनील अरोड़ा, ठीक है। सुनील अरोड़ा चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये करंट। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन और इजी है, लेकिन क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो विपिन रावत, ठीक है। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत को बनाया गया है। करंट का क्वेश्चन है, याद रखेंगे इन सभी नामों को, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है, ठीक है। चलो कुछ और देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अध्यक्ष और हैं, जैसे कि नाडा। अच्छा, नाडा के अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। नाडा के अध्यक्ष कौन है? नाडा मीन्स राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था, ठीक है। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है नवीन अग्रवाल। याद रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखेंगे? नवीन अग्रवाल, ठीक है। नवीन अग्रवाल, नाडा। और नाडा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये याद रखना, क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है, कई एग्जाम्स में आया है और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर दैट किसे बनाया गया है? तो सुनील शेट्टी को बनाया गया है। सुनील शेट्टी कौन है डियर फ्रेंड्स? सुनील शेट्टी फिल्म अभिनेता है, ठीक है। सुनील शेट्टी। तो नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को बनाया गया है, जो कि फिल्म अभिनेता है, और इनके अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल। इसकी स्थापना किस दिन किया गया था, मतलब किस सन में किया गया था? 2005 में, ठीक है। 2005 में इसकी क्या गई थी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में, ठीक है। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आया होगा, ओके। और अगर बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय का, तो नाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। और नाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? यह आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नवीन अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं और 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के गवर्नर पूछ रहा है आपसे। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? प्रेजेंट में कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास। अच्छा, मैं इसको आपको स्टेब्लिश डेट नहीं बताने वाला हूं, इसका मुख्यालय नहीं बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है। कमेंट में आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय और इसका डेट कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। इससे बेनिफिट आपको होने वाला है, आप
ज़्यादा दिनों तक रिकॉल कर पाएंगे इसको, ठीक है। जब आप कमेंट करेंगे, जब आप लिखते हैं तो ज़्यादा याद होता है, ठीक है। तो ये कमेंट में आपको करना है इसका मुख्यालय, ठीक है, और इसका डेट कि कब ये इस्टेब्लिश किया गया था। गवर्नर तो आप याद रख लीजिए, शक्तिकांत दास है, ठीक है। डीआरडीओ, डीआरडीओ, ठीक है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, अब आपको यह बताना है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है। डिफेंस फुल फॉर्म क्या है डियर फ्रेंड्स? चलो आपको फुल फॉर्म भी बताना है, ठीक है। डिफेंस और इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, मैं नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। चलो इसके अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। जी सतीश रेड्डी, ठीक है, रेड्डी। अच्छा, आर का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गुस्सा भी हो सकते हैं कि बताया क्यों नहीं आपने, ठीक है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी, क्लियर है। इसका मुख्यालय कहां पर है? अच्छा, मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है। कहां पे है डियर फ्रेंड्स? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, किसका? डीआरडीओ का, क्लियर है। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1958 में, ठीक है, 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फुल फॉर्म पहले तो मैं नहीं बताना चाहता था, बट अभी मैंने बता दिया है, ठीक है। लेकिन हाँ, आरबीआई का आपको वो कमेंट करना है डेफिनेटली, ठीक है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। हिंदी में भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही याद रखना है। वैसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन याद रखेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंग्लिश में आई से होता है इंडिया, एस से होता है स्पेस, आर से होता है रिसर्च और ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशंस। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसके अध्यक्ष कौन है? बहुत आसान है और सब लोग जानते होंगे, ठीक है, डॉक्टर के शिवान। डॉक्टर के शिवान इसके अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय कहां पर है? ये तो डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। मुख्यालय कहां पे है भाई? कर्नाटक में, कर्नाटक में बैंगलोर में, ठीक है। और क्लोज चलेंगे तो कर्नाटक ऑप्शन आएगा, अदरवाइज बैंगलोर भी आएगा, तो बैंगलोर में टिक मारना है हमें, ठीक है। इसरो के कब इस्टेब्लिश किया गया था ये याद रखना है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1969 में, 15 अगस्त 1969 में, ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, क्लियर है। तो इतना ही क्वेश्चन यहां से बनने वाला है अगर इसरो के बारे में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में करंट में कितने न्यायाधीश हैं? 24। याद रखेंगे कितने न्यायाधीश हैं? 34, ठीक है। 34 न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीश हैं? तो 34, क्लियर है। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रेजेंट के कौन है? तो शरद अरविंद बोबडे, ठीक है।
नाम क्या है? शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, शरद अरविंद बोबडे। अच्छा, इसके इस्टेब्लिश कब किया गया था इसको? तो 28 जनवरी और 1950 ईस्वी को। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश किया गया था। मुख्य सुप्रीम कोर्ट बना था, मतलब 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 में है। ठीक है, किस पार्ट में है? सो पार्ट याद रखेंगे, पार्ट 5। टोटल पार्ट कितने हैं? सो 22। याद रखना, 22 पार्ट में से 5वां पार्ट जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको डिटेल में वहां पर जानकारी मिलती है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल अगर याद करना है तो याद कर सकते हैं 124। ठीक है, 124 से लेके 147, इसके बीच बिटवीन में क्या है, आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, तो याद कर सकते हैं इसको भी। एक पॉइंट ये भी है। सो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट बॉक्स में आपको करना है। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए।